नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ गिल्लू जो है पढ़ाऊंगी, जिसके लेखिका है, आप लोगों ने नाम बहुत बार सुना है उसका और वो बहुत प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी है। तो उनका नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, ये पाठ पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा संक्षिप्त में जो है आप लोगों को इसका परिचय दूंगी लेखिका का। तो इनको जो है आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, आज के युग की जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनका जन्म जो है 24 मार्च सन 1907 को हुआ। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक है, इनका जन्म 24 मार्च सन 1907 में हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा। और माता का नाम था हेमा रानी। ठीक है, इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ, उपन्यास, रचनाएं की है। तो इनके जो है प्रमुख रचनाएं जो है वो ये है यामा, दीप शिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि जो है इनके प्रमुख रचनाएं रह चुकी है। ठीक है, उनको जो है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, प्राप्त हुआ है। और इनका निधन जो है वो हुआ है सितंबर सन 1987। ठीक है, तो इनका जो ये इनकी जो है संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों को दिया। ये जो है इनके, मैंने जितनी भी कहानियाँ इनकी पढ़ी है, तो इनकी कहानियों में जो है इन्होंने अपने घर में बहुत से पक्षी जो है पाल रखे हैं। बहुत से पशु पक्षी है, बिल्ली है, खरगोश है, फिर बाद में बहुत से है, कुत्ता है, जो भी है जानवर जो है उन्होंने पाले हैं। तो कहीं उन्हें जो है पशु पक्षियों और जानवरों से जो है बहुत प्रेम था उन्हें। ठीक है, तो वो जो है अपनी कहानी में कहीं ना कहीं कहानी में जो है जानवर या पशु पक्षियों के बारे में जो है रहता ही है इनके कहानियों में। तो आज जो कहानी उन्होंने लिखी है, आज हम जो पढ़ेंगे कहानी, वो भी क्या है, एक जो है पक्षी के ऊपर है, पशु के ऊपर है, जिसका नाम गिल्लू है, गिलहरी। गिल्लू का नाम है, गिल्लू किसे कहते हैं? गिलहरी को कहते हैं। ठीक है, अब इनका लिखने का उद्देश्य क्या है ये देखेंगे। इस पाठ के स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। इस पाठ से जो है स्नेह भाव और प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। अब उन्हें कितना प्रेम है पशु पक्षी से। ठीक है, मैंने कहा ना, वो पशु पक्षियों को, जानवरों को जो है अपना परिवार का एक सदस्य समझती है। बहुत से जानवरों को, पशु पक्षियों को उन्होंने पाला है। ठीक है, तो उनके प्रति जो है वो प्रेम दिखाया है उन्होंने इस पाठ से। ठीक है, तो और क्या है, उन्होंने बच्चों को जो है प्रेम से परिचित किया है। अब यहाँ मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआचुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। एक दिन जो सवेरे जो है महादेवी वर्मा उठती है और बरामदे में जो है उसने देखा कि 2 जो कौवे हैं वो गमले अर्थात पॉट, ठीक है, फ्लावर पॉट्स कहते हैं ना, तो पॉट के चारों ओर जो है चोंचों करते हुए खेल रहे थे, खेल रहे थे 2 कौवे। ठीक है, यह काकभूषणी
भुशंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुशंडी अर्थात क्या है? वो एक राम भक्त थे जो ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण थे, जिसे लोमेश ऋषि ने शाप से कौवा बना दिया था उसे, ठीक है। ये काकभुशंडी क्या है? राम भक्त थे, जिससे जो ब्राह्मण थे उन्हें जो है एक ऋषि जिसका नाम लोमेश था, उन्होंने क्या है उसे कौवा बना दिया था। तो वे भी क्या है, अर्थात एक तरह से कौवे कहेंगे उसको, तो भी विचित्र पक्षी है, एकदम विभिन्न पक्षी है ये। एक साथ समादरित, समादरित अर्थात आदर होना, सम्मान मिलना, ठीक है। अनादरित अर्थात अपमान होना, ठीक है, सॉरी, हाँ, अति सम्मानित, सम्मानित, हॉनरेड जो बोलते हैं ना, इज्जतदार, इज्जतदार, ठीक है, सम्मान करना, सम्मानित, इज्जतदार। अति अवमानित, ठीक है, अवमानित का अर्थ मैंने लिखा है यहाँ पर अपमान। अनादरित, समादरित, आदर होना, सम्मान मिलना। अनादरित का अर्थ है जिसका सम्मान ना हो, सॉरी, जिसका सम्मान ना हो वो अनादरित, अनादर करना, ठीक है। और अवमानित, अपमानित होना, तिरस्कार होना, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। हमारे अब जहाँ पे ये सुबह सवेरे उठती है, उठते ही उसने बरामदे में देखा कि दो जो कौवे हैं वो क्या है, चों चों करके खेल रहे हैं। और क्या है, अब आगे देखेंगे। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। मयूर अर्थात मोर, ठीक है, गरुड़ चील को कहते हैं, ईगल को कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो भी मरकर चले जाते हैं, पिता, दादा, जो भी है, नाना, जो भी है, वो जो है ना गरुड़ बनते हैं, चील बनते हैं, ईगल बनते हैं, ना वो मोर बनते हैं, ना वो हंस बनते हैं। वो किस रूप में आते हैं? कौवे के रूप में आते हैं, है ना। हम लोग ने देखा है मरने के बाद जो है हम खाना रखते हैं कि वो आए कौवे के रूप में और खाना खाकर चले जाएं। तो यहाँ पर वही उसने बताया है कि हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे जो दादा, परदादा, जो भी है, नाना, जो भी है, वो जो है गरुड़ के रूप में, न गरुड़ के रूप में न आ सकते हैं, ना मयूर के, मोर के रूप में आ सकते हैं, ना हंस के रूप में आ सकते हैं। पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर आते हैं। काक का अर्थ यहाँ पे कौवे, ठीक है, तो वो कौवे के रूप में आते हैं। अवतीर्ण होते अर्थात अवतार लेकर आते हैं। कौवे का अवतार जो है, कौवों का अवतार लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दुरुस्त प्रयोजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कक्ष स्वर में ही देना पड़ता है। अब ये इतना ही नहीं, वो अपने जो प्रियजनों को भी जो है वे अपने आने का जो है संदेश देते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अवमानना अर्थात अपमान के रूप में। अगर कोई कौवा काँव काँव करता है तो हम क्या समझते हैं कि ये अपमान है करके। तो यहाँ पे महादेव वर्मा ने इतना कहा है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अर्थात मेरे विचारों में अचानक बाधा आ पड़ी। अब ये ऐसे ही कौवों की बात कर रही है जो हमारे पूर्वजन आते हैं, हम भोजन करके चले जाते हैं और गरुड़ के रूप में नहीं आते। ये ऐसे ही विचारों में वो खोई हुई है। तो अचानक जो है उससे क्या होता है, वो जो विचार है वो टूट जाते हैं, बाधा पड़ जाती है उसमें। क्योंकि अब क्यों पड़ती है बाधा, तो यहाँ पे है गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब गमला अर्थात क्या मैंने कहा था, फ्लावर पॉट जो है, और दीवार, एक तरफ फ्लावर पॉट है और दूसरी तरफ दीवार है। उसकी छोटी सी
क्या बोलेंगे, हम लोग संदूरी बोलते हैं, तुम लोग संधि लिखा है यहाँ पे। संधि मतलब सहयोग, जुड़े हुए, दोनों थोड़ा जुड़ते हैं, बीच में थोड़ा गैप रहता है, तो वहाँ पे जो है एक संधि में छुपा एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा प्राणी, वहाँ पर प्राणी पर उसकी क्या है, दृष्टि पड़ती है। एक छोटे से जीव पर, एक छोटे से प्राणी पर जो है उसकी दृष्टि पड़ती है, उसकी नज़र पड़ती है। किसकी? महादेवी वर्मा पे। कहाँ पे? गमले और दीवार के संधि में। संधि अर्थात वही बीच में थोड़ा गैप रहता है ना, वहाँ पर उसकी क्या होती है, नज़र पड़ती है, दृष्टि पड़ती है। वहाँ पर एक छोटा सा जीव होता है। निकट जाकर देखा, निकट करीब जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। तो वहाँ पर जो प्राण, छोटे से जो प्राणी गिरा था वो कौन था? गिलहरी का बच्चा था। ठीक है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, जो ऊपर के घोंसले, ऊपर जो शायद पेड़ थे वहाँ से गिर गया था नीचे, छोटा सा प्राणी जो है गिलहरी का बच्चा। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, और अब जो दो कौवे चूं चूं कर रहे थे वहाँ पे, चाव चाव करके खेल रहे थे, वो खेल नहीं रहे थे, उसको जो है आहार बना रहे थे, मतलब अपने खाने का भोजन बना रहे थे। उस पर अटैक करने वाले थे, उस पर हमला करने वाले थे, खाने के लिए वो लोग क्या है, तैयार बैठे हुए थे। अपने दोनों कौवे चोंचों से उसे खाना चाहते थे। काकदवे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकदवे अर्थात ये 2 कौवों के जो है 2 जो घाव, चोंचों की जो 2 घाव हैं, 2 जख्म जो कहते हैं, वो जो है वो प्राणी के लिए काफ़ी थे मारने के लिए, अर्थात उसके छोटे लघु प्राण अर्थात छोटे से प्राण के लिए काफ़ी थे। 2 चोंच के घाव जो है वो छोटे से प्राणी के लिए काफ़ी थे मार देने के लिए। ठीक है, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। वो गमले से जो है, निश्चेष्ट का अर्थ है बिना मूव किए, हरकत नहीं करना। ठीक है, जिसकी कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, एकदम चुप ऐसे पड़ा हुआ था कि कब मुझे वो मारेंगे, वो डरा हुआ था। तो वो क्या है, एकदम गमले से चिपक कर पड़ा था, चिपका हुआ था। सब ने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अब सब जमा हो जाते हैं, उसके घर वाले जो भी है महादेवी के, और वो देखने लगते हैं और कहते हैं कि अब ये जो कौवे हैं वो क्या है, उसे मार ही देंगे, अब उसे ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो उसे करके। उनके 2 घाव से, उनके चोंच के घाव से जो है ये बच नहीं सकता, ये मर जाएगा, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। फिर क्या करती है महादेवी को रहने, उसे क्या है, पशु पक्षी जानवरों से बहुत प्रेम था उसे। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या, उसे रहा नहीं जाता कि ऐसे ही उनको उसे छोड़ दिया जाए। इसलिए वो क्या करती है, हौले से आहिस्ता से, धीमे से उसे उठाती है। उठाकर क्या करती है, अपने कमरे में ले आती है। ठीक है, फिर रुई का अर्थ है कॉटन, कपास जो है, उससे रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन जो है वो है मरहम लगाती है। उस पर जो है उसका रक्त पोंछती है। ठीक है, रुई से जो है उसका रक्त पोंछती है, कहाँ कहाँ वो जख्मी हो गया था, कहाँ कहाँ वो उसे घाव लगे थे, उससे जो है रुई से जो है वो घाव पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाती है। याद रहे कौन सा मरहम लगाती है, पेंसिलिन। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद, उपचार अर्थात ट्रीटमेंट के बाद जो है, इलाज के बाद जो है
उसके बाद जो है उसके मुंह में जो है एक बूंद, एक ड्रॉप जो है, 1 ड्रॉप जो है, एक बूंद का पानी का उसके मुंह में टपकाया गया। ठीक है। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अवस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब ये तो हो गया, जिस दिन वो लेकर आती है उस दिन वो क्या करती है, रक्त से थोड़े घाव में थोड़ा रक्त रहता है तो वो क्या करती है, रुई से पोंछती है, पोंछ कर क्या करती है, पेंसिलिन का जो मरहम लगाती है और एक बूंद जो है वो ट्रीटमेंट होने के बाद, वो इलाज के बाद जो है एक बूंद पानी का क्या है उसके मुंह में टपकाती है। फिर तीसरे दिन जो है, ये इतना यहाँ तक हो जाता है। फिर तीसरे दिन वो क्या करती है, वो थोड़ा क्या होता है, सेहतमंद हो जाता है, होकर मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से, तीसरे दिन वो क्या होता है, थोड़ा स्वस्थ हो जाता है तो उसकी जो महादेवी वर्मा की जो उंगली है वो क्या है, अपने पंजों मतलब अर्थात पाँव में जो पाँव रहते हैं ना, हाँ सामने के, वो पंजों में जो है पकड़ लेता है उसकी उंगली को और नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से, उसकी आंखें कैसी होती है, नीले कांच की तरह। ठीक है, नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगता है। तो इतनी क्रियाएं वो करने लगता है। ठीक है। तीसरे दिन वो क्या करता है, स्वस्थ होता है, अच्छा हो जाता है और उसकी उंगली को अपने पंजों से पकड़ता है, पकड़कर अपने नीले कांच की आंखों से जो है, मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगता है। 3-4 मास में, मास का अर्थ है महीने, मंथ, 3-4 मास में उसके सिंध रोए, छबेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अर्थात वो बहुत हट्टा कट्टा हो जाता है, बहुत स्वस्थ हो जाता है तो उसकी जो है छबेदार मूंछ भी आने लगती है, छबेदार पूंछ आने लगती है और चंचल चमकीली आंखें जो है, आंखों से जो है वो सभी को देखने लगता है। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब जो है उसे क्या कहकर पुकारने लगे, लोगों ने क्या रखा, गिलहरी का नाम गिल्लू। ठीक है। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब उसका रहने का जो प्रबंध किया उसने, कैसे किया महादेवी वर्मा ने, एक जो है डलिया अर्थात एक फ्रूट्स जैसे रखते हैं या फूल रखते हैं हम, एक प्लेट टाइप रहता है, उसे डलिया कहते हैं, वो इस तरह से रहता है। ऐसे कुछ रहता है, इसमें फूल वगैरह रखते हैं तो ऐसे इसे डलिया कहते हैं। तो ये जो है डलिया, उसमें क्या है, मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर, उस पर जो है रुई बिछाती है, वो कपास बिछाती है, कॉटन बिछाती है और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो उसके ऊपर जो है तार लगाकर उसे क्या है, खिड़की पर लटका देती है। ठीक है। इस तरह से जो डलिया रहता है उस पर रुई बिछाकर उसे तार में लटका देती है। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। अब उसका घर बना दिया था उसने, तो उसमें ही वो रहता था। ठीक है। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। अब उसे खिड़की के पास क्यों रखा हुआ, क्योंकि वो घर के अंदर भी देखे और घर के बाहर भी देखे, तो उसका टाइम पास हो जाए, बस इस तरह से उसने वो क्या है, वो डलिया को ऐसे लटकाया था। ठीक है। तो वो क्या करता था, कभी घर के अंदर भी देखता था अपने आँखों से, कांच के मनकों सी आँखों से भीतर भी देखता था और कभी खिड़की के बाहर भी देखता था। जाने वो क्या समझता था बाहर देखकर। ठीक है। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था।
मगर उसकी जो है समझदारी बुद्धि जो थी उसे बहुत थी। तो उसके जो और जो भी वो क्रियाएं करता था उस पे सभी को क्या होता था, आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब जब कभी मैं लिखने के लिए बैठ जाती थी, शायद कहानियाँ, उपन्यास, कुछ भी कविताएं लिखने बैठ जाती थी और एकदम अपने आप को बिज़ी रखती थी, तो वो देखता था कि ये अब बहुत बिज़ी है, बहुत अपने आप को क्या है बिज़ी रखा है। तो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उसका ध्यान, महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए वो क्या करता है, देखो उसका ध्यान जो है आकर्षित कर। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो अब वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या फिर उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए वो क्या करता है, वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। और वो क्या करता था, पैर पे आता था और झट से जो है पर्दे पे चढ़ जाता था खिड़की की तरफ। अर्थात वो खिड़की के पास ही बैठे रहती थी शायद, तो पर्दे होते थे, तो वो क्या करता था, पैर पर आकर सर से जो है पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी गति से जो है, उसी मूव से, उसी हरकत से जो है वापस नीचे उतरता था। इससे क्या होता था, लेखिका का जो है ध्यान जो है भटक जाता था, अर्थात तो उसकी तरफ चला जाता था, उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। अब वो ऐसी ये जो क्रियाएं हैं वो कब तक करता, ये जो कार्य है, वो जो भी दौड़ने का जो कार्य है वो कब तक करता, जब तक महादेवी वर्मा जो है उसे उठा ना ले, उसे अपने हाथों में पकड़ ना ले, तब तक क्या है वो यह गति चालू रखता, ये क्रम जो है चालू रखता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। अब वो कभी कभी वो पकड़कर, गिल्लू को पकड़कर क्या है, एक लिफाफे में, लिफाफा अर्थात एनवलप, उसमें जो है इस प्रकार रखती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त, अर्थात यहाँ तक जो है सिर जो है, सर, ये चेहरा, वो और ये 2 पंजे जो है वो इतना ही भाग जो है बाहर रहता, बाकी पूरा शरीर जो है लिफाफे के अंदर होता था। ठीक है। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो ये जो है, मैं इस एकदम अद्भुत करता, आश्चर्य तरीके से स्थिति में कभी कभी क्या करता, घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर, तो घंटों जो है दीवार से जो है लग कर उसके सहारे खड़ा रहकर वो उसकी चमकीली आंखों से क्या करता था, महादेवी वर्मा को देखता रहता था। ठीक है। महादेवी क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, ये सब जो है अपनी चमकीली आंखों से जो है दीवार से लगकर घंटों उसे देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से